मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और उसमें पुद्गलास्तिकाय तत्व के या द्रव्य का वर्णन चलता है। इसमें 78वीं गाथा में यह चर्चा चल रही थी कि जो वाणी है उसका कर्ता जीव नहीं है, वाणी का कर्ता पुद्गल है, या कहें कि वाणी का कर्ता वाणी है। तो बात ये आई कि यदि कोई खोटा बोलता है तो उस खोटे बोलने रूप वाणी का कर्ता तो वो हुआ ना, कि नहीं, वो खोटे बोलने रूप वाणी का कर्ता भी वाणी ही है। जैसे कोई दृष्टांत आया था कि 5 श्रीफल रखे हैं और कोई कहे कि यह 3 श्रीफल हैं, तो उसका बोलना गलत तो है, तो वह उसका जो वचन है 3 से 5 श्रीफल को 3 श्रीफल कहना, वो उसका कर्ता वाणी है, वो जीव नहीं। तो ये कैसे ज्ञात हो कि यह अज्ञानी की वाणी है कि ज्ञानी की वाणी है? यानी सर्वज्ञ की वाणी वह सर्व रूप से सत्य है, या उनकी परंपरा में जो कहा गया है वह सत्य है, और अज्ञानी की वाणी असत्य है। जबकि वाणी का कर्ता तो वाणी है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। तो कहा कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जो सत्य वचन है उसका निमित्त सच्चा पुरुष होता है, और जो असत्य वचन है, खोटी वाणी है, उसका कर्ता खोटा व्यक्ति होता है। तो ये कैसे ज्ञात हो? तो उसके लिए यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, नीचे आया ना। जिस प्रकार के शब्द होते हैं उसके पीछे अज्ञान काम करता है या ज्ञान काम करता है, उसका ख्याल ज्ञानी को आ जाता है। दृष्टांत आया, देखो, सत्ता स्वरूप में दृष्टांत दिया है कि एक बंद कमरे में एक कलाबाज सितार बजा रहा है और बहुत सरस बजाता है, और दूसरा होशियार व्यक्ति, संगीत का प्रेमी, जो संगीत का कला का जानकार, वह दूर खेत में बैठे बैठे सुनता है। तो सुनने वाले ने संगीत बजाने वाले को देखा नहीं है, कमरा भी बंद है, तथापि उसके सितार बजाने का ढंग और उसके स्वर कान में पड़ने पर सुनने वाला होशियार व्यक्ति उस सुर के आधार से निर्णय करता है कि यह बजाने वाला होशियार होना चाहिए। देखा तो नहीं है? हाँ, तो जो यथार्थ को जानता है वो यह जान लेता है कि यह वचन ज्ञानी के हैं कि अज्ञानी के। ऐसा स्वर के आधार से उसकी उस जाति की ज्ञान कला का ख्याल करता है। स्वर तो पुद्गल की पर्याय है ना। उसे तो अभी आएगा अगली गाथा में, वैश्रेषिक में, प्रायोगिक में कहेंगे। वो कैसा अनअक्षरात्मक प्रायोगिक, सितार आदि का स्वर।
तो सुर तो पुद्गल की पर्याय है और ज्ञान कला तो आत्मा की है। तथापि ऐसे सुंदर स्वर और ज्ञान कला को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके आधार से सुनने वाला निर्णय कर लेता है ना। अब कोई सितार बजाने वाला बेतरतीब बजाता हो तो होशियार व्यक्ति समझ जाएगा कि ये जो कोई भी दूर बैठा हुआ सितार से छेड़छाड़ कर रहा है, इसे सितार बजाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और जो सितार तरतीब से बराबर बजा रहा है, होशियारी से, कलाबाजी से, हुनरमंद होकर बजा रहा है, तो दूर बैठा व्यक्ति वो जान लेता है, वो भी होशियार है वो, कि यह सितार बजाने वाला कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, ऐसा करके वो जान लेता है। ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार तीर्थंकर केवली मुनि धर्मात्मा ज्ञानी ज्ञान कला से भरपूर हैं। उनका आत्मा तो अंदर शरीर में है, जैसे वो कलाबाज सितार वादक तो कमरे में बंद है, ऐसे इसका आत्मा तो अंदर शरीर में है। ज्ञानी का आत्मा दिखता नहीं, परंतु उनके ज्ञान के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध धराती वाणी निकलती है। अब उसमें 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं इत्यादि प्रकार से वह वाणी बतलाती है। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, 7 तत्वों की भिन्नता, यह जनवाणी बतलाती है। यदि 7 तत्वों में एक तत्व में दूसरा तत्व मिलाए, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कार्य होता बताए, तो वो जनवाणी नहीं। 6 तो इतना, अरे तो इतना तो चाहिए ना, इतनी तो जिम्मेदारी है ना। इलाज भी कराना हो फोड़ा फुंसी जुखाम खांसी का, तो इतनी तो जिम्मेदारी रख कर के किस डॉक्टर के यहाँ जाना है, इतना तो निर्णय करते हैं ना, है ना। वो घड़ा भी खरीदते हैं तो किससे खरीदना, कैसा खरीदना, टूटा फूटा नहीं हो, इतना निर्णय तो करते हैं ना। तो यहाँ मोक्ष मार्ग जो कि अलौकिक सुख को देने वाला है, ऐसे अलौकिक भाव की प्राप्ति के लिए क्या कुछ भी नहीं करोगे? सब दान में ही मिल जाएगा क्या? इसके लिए यथार्थ परीक्षा भी चाहिए, यथार्थ न्याय भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, फिर उसके द्वारा निर्णय भी चाहिए, फिर निर्णय का अनुसरण चाहिए, तब जाकर के कार्य संपन्न होता है। यहाँ भगवान के पास बैठे रहने से या स्वाध्याय सुनते रहने से भी कुछ नहीं होगा। किसकी सुनना, ये निर्णय करो, फिर उसकी सुनकर न्याय और युक्ति का प्रयोग करो। न्याय युक्ति के प्रयोग द्वारा अपने को ऐसा निर्णय करो कि जिसमें विरोध खड़ा ना हो। पहले किए गए निर्णय में और अब के निर्णय में विरोध आता है तो गलत क्या था और गलत क्या है वो सामने आना चाहिए। तो निर्णय यथावत हो, और निर्णय का फिर यथावत निर्णय हो तो यथावत निर्णय का अनुसरण हो, तब वो सच्चा निर्णय कहलाएगा, सच्चा सुनना कहलाएगा, सच्ची समझ कहलाएगी और उसका फल सच्चा आएगा। फ्री में नहीं होगा कुछ, फ्री में कुछ नहीं होगा, है ना। अपन सोचें घंटे 2 घंटे हम तो सुन लेते हैं, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। इतना अभिनंदन है कि सच्ची बात सुन रहे हैं और इधर उधर की नहीं सुन रहे, इतना ही निर्णय किया है, ये भी अभिनंदनीय है। लेकिन उतने को ही सुनते ही रहना बस, फिर न्याय का, युक्ति का अवलंबन लेना, निर्णय करना, निर्णय को यथावत स्वीकार करके उसका अनुसरण करे, परिणमन करे, तब यह मनुष्य भव सार्थक होगा। और ये मनुष्य भव ऐसे ही नहीं मिला है चलते फिरते में,
बहुत मुश्किल से मिला। जबकि पंडित दौलत राम जी साहब कहते हैं दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तड़ी। वो इल्ली आदि होना ही दुर्लभता का चिंतामणि जैसा दुर्लभ कहा। अनंत काल से निगोश से निकलना, अक्षय अनंत राशि में से ये कोई महान कार्य है। महान। फिर अपन ऐसे बहुत अंदर में हर्षित होते हैं ना, जैसे अपना बच्चा हो, परिवार का अपना हो, और वो 2-4 लाख IIT वालों में से निकल के 100वीं रैंक भी आ जाए। 4-5 लाख विद्यार्थियों में से 100 रैंक आई तो इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन सोचो अक्षय अनंत जीव राशि में से जो 608 जीव 6 महीने 8 समय में निकलते हैं, उनमें से अपन निकल करके आए, और फिर क्रमिक रूप से जो भी योग्यता प्रमाण, अभी आर्य देश जैन कुल संगी पंचेंद्री पना मनुष्य भव ये सब बनाव बन गया और सच्ची वाणी मिल गई। और इतना निर्णय किया हम सब ने कि वाणी तो यही सत्य है, इसके अलावा कोई राग का पोषण करता हो, कोई राग से धर्म मानता मनवाता हो, वह वाणी असत्य है। इतना हमने यदि इतना भी निर्णय किया है तो अभिनंदनीय है, लेकिन इससे ही कुछ नहीं होगा। ये तो समझो कि सही जगह एडमिशन ले लिया है, इतनी बात है। हाँ, अभी तो सही जगह एडमिशन हो गया है, लेकिन पुरुषार्थ से ही प्राप्ति होगी। एकदम जागरूकता चाहिए, जागरूकता भी बहुत चाहिए, और महिमा भी अपने निज गायक तत्व की बहुत चाहिए। और फिर कार्य ना हो ऐसा संभव नहीं। जागरूक रहें हम पर द्रव्यों के कर्तृत्व में, और आत्मा हमें मिल जाए तो ऐसा अन्याय भी संभव नहीं है। ऐसा अन्याय भी संभव नहीं है कि जागरूक रहें शरीर की क्रिया में अथवा अन्य पुद्गल पदार्थों के कर्तृत्व में, और आत्मा मिल जाए ज्ञाता। ऐसा होता नहीं। ज्ञाता का पर्यायवाची शब्द है अकर्ता। ज्ञातापना माने अकर्तापना। अकर्तापना माने अपने ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता को ही अकर्तापने की स्वीकारता कहो, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता कहो, ज्ञाता स्वभाव की स्वीकारता। आया ना बनारसी दास जी का, जाने सो करता नहीं होई, करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जो जाने करता नहीं होई, जो करता जाने नहीं। गजब के पंडित जी ने भी बहुत ये समय सार ग्रंथ आया ऐसा, कुंद आचार्य भगवान की भेंट स्वरूप अपने को मिला, और उसके ऊपर देखो 1000 वर्ष बाद टीका अमृतचंद्राचार्य ने की, उसके 200-300 वर्ष बाद जयसेन स्वामी ने करी, फिर उसके कुछ वर्ष बाद राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका करी, फिर बनारसी दास जी ने उसमें नाटक समय साल लिखा, फिर जयचंद जी छावड़ा ने उसका भावार्थ लिखा, फिर गुरुदेव श्री के द्वारा 19 बार सभा में वांचन हुआ, और फिर हमें सब मिला। लोगों ने भी कितनी मेहनत की जो आज अपने पास। हाँ, तो सच है। वो तो नवनीत भाई जवेरी ने टेप रिकॉर्डर वहाँ से ले करके आए अमेरिका से, तो रिकॉर्डिंग नहीं करने दें, क्या करना है। अब वो जितनी यहाँ समझ रहे तब अब वो तो उस समय ऐसे भी लोग उन्होंने कहा कि मंडल को नहीं करना, ट्रस्ट को नहीं करना, हमें करना है अपने लिए। तो अकेली रिकॉर्डिंग होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, रिकॉर्डिंग होना और फिर उसे क्रमवार सहेज के रखना, बड़ा काम था। कितने प्रवचन अपन को क्रम से संभाल के रखना, उनको बराबर नोंद करके, उनको रजिस्टर में भी नोंद है
और वो जो पहले स्पूल आते थे उन पर भी सब लिखावट होकर के, फिर किसी ने कहा कि इनको ऐसे वैसे मत रखो, लकड़ी की अलमारी में रखो, मैग्नेटिक हैं, तो लकड़ी की अलमारियां बनाकर सुरक्षित रखा। फिर धीरे धीरे टेक्निक आगे बढ़ी, फिर ये अपने पास तो अब तो टेक्निक बहुत आगे आ गई है, अब आगे क्या आने वाली है भगवान जाने। सब साफ आवाज़ है, सब अपने पास अक्षरशः पूरी वो लिपिबद्ध, हिंदी भी हो गया है, गुजराती का, सब कुछ हो गया। अब तो समझो कि सब कुछ उपलब्धता के संदर्भ से तो सब कुछ है, अब अपनी कसर है जो है। देखो, ज्ञानी का आत्मा दिखता नहीं, परंतु उनके ज्ञान के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध धराती वाणी निकलती है, उसमें 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं इत्यादि प्रकार से यथार्थ बतलाते हैं। इस आधार से सुनने वाला निर्णय करता है कि पीछे रहा हुआ आत्मा ज्ञानी है। 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, 7 तत्व भिन्न हैं। जो 7 तत्वों में घपला करे, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता का घात करे, वो वाणी नियम से ज्ञानी की नहीं है। चाहे वह बोलने वाला मंगलम भगवान वीरो कह कर के बैठा हो तो भी। इससे उल्टा, अब यहाँ समझाते हैं, जो वाणी इससे विपरीत जो वाणी पराधीनता बतलाए, आत्मा को वाणी का कर्ता बतलाए, उस वाणी के आधार से सुनने वाला निर्णय करता है कि पीछे रहा हुआ आत्मा मिथ्या दृष्टि है। बोलो, सुबह आई थी ना बात कि मुनि की पहचान कैसे हो, कि ये है ना, इससे बड़ी कसौटी क्या चाहिए आपको। अरे थोड़ी ही चर्चा स्पष्ट कर देगी। अरे 2 शब्द बोले उसमें पता लगता है कि इसका जवाब। शब्द तो शब्द के कारण से परिणमते हैं, परंतु पीछे रहा हुआ आत्मा जो कि उस शब्द के में निमित्त रूप है, वह कैसा है, वह यथार्थ जाना जा सकता है। तथापि आत्मा के कारण वाणी का परिणमन नहीं हुआ है, और जैसे संगीत सुनने वाला होशियार व्यक्ति हो वह परख सकता है, अभी दृष्टांत आया था ना, परंतु अज्ञानी संगीत सुने तो वो नहीं परख सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी वाणी के सुनने वाला होशियार होगा तो परख सकेगा कि ये ज्ञानी की वाणी है और ये अज्ञानी की है। अज्ञानी भेद नहीं कर सकेगा, इसलिए जिसकी योग्यता है वह समझेगा। वाणी के कारण कोई नहीं समझता। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि की वाणी अच्छी लगेगी, और धर्मी जीव को ज्ञानी की वाणी अच्छी लगेगी। तथापि ज्ञानी वाणी का कर्ता नहीं, और वाणी के कारण सुनने वाला जीव समझता नहीं। सब स्वतंत्र हैं। जो मिथ्या दृष्टि हैं और जिनकी उल्टी प्ररूपणा है, उनके कल्याणक नहीं बनाए जाते। चर्चा प्रसंग आया था ना, भगवान महावीर का जन्म जयंती नहीं, जन्म कल्याणक होता है। जयंती तो लौकिक लोगों की मनाई जाती है, परंतु जो सर्वज्ञ हैं, पवित्रता में और पुण्य में पूरे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक आदि प्रसंग मनाए जाते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा 78वीं गाथा की आई, जिसमें एक पॉइंट था कि परमाणु अशब्द है, उसके ऊपर इतनी चर्चा अपने सामने आई है। अब वो शब्द क्या है उसकी चर्चा 79 गाथा में अपने सामने है। देखो सूत्र पढ़ते हैं। सद्दो खंदप भवो खंदो परमाणु संग संघादो पुट्ठडेषु तेषु जायदि सद्दो उपादिगो नियदो। इस कंधों के
टकराव से शब्द उपजे नियम से, शब्द स्कंदोत्पन्न है और स्कंद अणुसंघात है। कितना साफ हरि गीत में भी स्पष्ट है। सूत्र में आई ना बात वही, स्कंदों के घर्षण टकराव से शब्द नियम से उपजते हैं। और क्या नक्की हुआ कि शब्द स्कंद से उत्पन्न है और स्कंद परमाणुओं के मिलने से होता है। तीन बातें आ गई एक सूत्र में। अन्वयार्थ देखो, इस टीका की में पहली पंक्ति है उत्थानी का, शब्द पुद्गल स्कंद पर्याय है ऐसा यहाँ दर्शाया है। अन्वयार्थ है, शब्द स्कंद जन्य है और स्कंद परमाणु दल का संघात नाम मेल मिलान है और वे स्कंद स्पर्शित होने से टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह शब्द नियत रूप से, नियम रूप से उत्पाद्य है। उत्पाद्य है माने उत्पन्न होने योग्य है। पुद्गलों का उत्पाद है, पुद्गलों से उत्पन्न होने योग्य है। शब्द परमाणु से उत्पन्न नहीं होता। ये दो गाथाएं पूर्व की स्पष्ट आ चुकी हैं। शब्द परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, शब्द स्कंद जन्य है, स्कंद से उत्पन्न होता है। तो इसमें कितने बोल आए देखो अन्वयार्थ में, क्योंकि जो अन्वयार्थ के बोल हैं वो अपने को टीका में मिलने चाहिए ना, उसकी खुलासा। नंबर 1 शब्द स्कंद जन्य है। नंबर 2 स्कंद परमाणु दल का मिला हुआ संघात रूप भाव है। दो बात हुई। और वे जब स्कंद टकराते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द नियत रूप से उत्पाद्य है, उत्पन्न होने योग्य भाव है, पर्याय है। देखो तो फिर शब्द की यहाँ व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य देव करते हैं। इस लोक में बाह्य श्रवण इंद्रिय द्वारा अवलंबित भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है। व्याख्या आई शब्द की। इसमें स्पष्ट है, देखो व्याख्या। श्रवणेन्द्रिय नाम कर्णेन्द्रिय, कर्ण इंद्रिय निमित्त है। उसका अवलंबन लेकर जो ज्ञान की भावेंद्रीय रूप दशा है उसमें जानने में आने के योग्य जो पुद्गल का परिणाम है, स्कंद जन्य जो भाव पर्याय है, वह ध्वनि वह शब्द है। यानी शब्द पुद्गल में कोई गुण नहीं शब्द रूप परिणमने का। इसलिए पुद्गल परमाणु शब्द रूप से परिणमित नहीं होता। एक परमाणु शब्द रूप परिणमित नहीं होता। तथापि शब्द पुद्गल की रचना है। तो वो कैसे, यानी एक तरफ इनकार करना और एक तरफ उसी को बताना। पुद्गल कहा परमाणु पुद्गल है और एक परमाणु अशब्द रूप है। शब्द की उत्पत्ति एक परमाणु से होती नहीं। और शब्द जो ध्वनि रूप है, शब्द है, वह पुद्गल का ही उत्पाद्य है, पुद्गल की ही रचना है, पुद्गल से ही उत्पन्न होता है और परमाणु से नहीं होता। तो इसका लॉजिक समझना कि परमाणु में कोई शब्द नाम का गुण नहीं है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे गुण परमाणु के हैं, तो जब परमाणु अकेला भी रहे तो स्पर्श रस गंध वर्ण भाव से तो नियम से परिणमित होगा, लेकिन शब्द रूप परिणमित नहीं होगा क्योंकि उसमें गुण नहीं। फिर ये शब्द कहाँ से आ गया?
कि शब्द इस प्रकार आया कि जब अनेक परमाणुओं का मिलकर के जो स्कंद हैं, वे स्कंद जब टकराते हैं, स्कंदों में घर्षण होता है, तो वहाँ पर ध्वनि रूप पर्याय उत्पन्न होती है। अब ध्वनि रूप पर्याय क्या होती है ना भाई? रूप की पर्याय हम समझ गए, रंग आकार वाली, गंध की पर्याय समझ गए, स्पर्श की पर्याय समझ गए, पर ध्वनि की पर्याय क्या होती है ये तो बताओ। कि जो पुद्गल की पर्याय श्रवण इंद्री के निमित्त से, उसके अवलंबन से परिणमित ज्ञान की भावेंद्री रूप परिणमन में जो ध्वनि रूपता से ज्ञात होता है भाव, उसका नाम ध्वनि है। ये बात है। विकल्प से कुछ नहीं हुआ, विकल्प तो हुआ और अगले समय विकल्प शमन हो गया। अब बोले वो विकल्प का कारखाना अलग चल रहा है और उस समय ज्ञान का क्षयोपशम अलग चल रहा है और वाणी अलग अपने पुद्गल स्कंदों के टकराने से जो शब्द रूपता या ध्वनि रूपता का भाव उत्पन्न हो रहा है वो ध्वनि शब्द है। और अब वो ध्वनि सुनने वाले की अपेक्षा है। अभी आपने बोला वो बोलने वाले की अपेक्षा से बोला। शब्द है ना, उसके दो किनारे हैं। एक बोलने वाले की अपेक्षा अपन विचार करते हैं, एक सुनने वाले की अपेक्षा विचार करते हैं। बोलने वाले की अपेक्षा विचार करो तो बोलने वाला जीव जो अपन निमित्त में, तो जो जीव है उसके ज्ञान का उस समय का क्षयोपशम उत्पन्न विनष्ट होता अलग भाव है। और उस काल में ऐसा बोलूं, तेज बोलूं, मद्दा बोलूं, ये विकल्प अलग भाव है। न ज्ञान के क्षयोपशम से शब्द की उत्पत्ति है, न विकल्प से शब्द की उत्पत्ति है। अब शब्द की उत्पत्ति कैसे है कि वहाँ रहे हुए जो स्कंद हैं वो टकराते हैं। अरे विकल्प को भी दूर रखो, ज्ञान को दूर रखो, ये जो तालु कंठ आदि हैं इनसे भी शब्द उत्पन्न नहीं होता। वो तो वहाँ रहे भाषा वर्गणा के परमाणुओं से वर्गणा रूप जो स्कंद हैं वे इन तालु कंठ आदि के निमित्त से उनमें जो टकराहट पैदा होती है, वो टकराहट घर्षण से जो भाव उत्पन्न हो, भाव इसलिए कह रहे हैं कि उसका नाम शब्द कहेंगे, तो जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम शब्द है। तो इसे शब्द ही क्यों कहा? अब सुनने वाले की अपेक्षा रखो कि जो सुनने वाले को कर्ण इंद्री के बाह्य इंद्रिय भूत कर्ण इंद्री, उसके अवलंबन में वर्तते ज्ञान की भावेंद्री के उस खंड खंड ज्ञान के परिणमन में जो ध्वनि रूप से शब्द रूप से जाना जाए, उस भाव का नाम, पुद्गल की उस पर्याय का नाम शब्द है, ध्वनि है। ऐसे हुई बात पूरी। यहाँ सुनकर ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान स्वतंत्र है, शब्द से हुआ नहीं। ज्ञान का क्षयोपशम न्यारा, विकल्प का विकारी भाव न्यारा, यहाँ शरीर में कंठ तालु का परिणमन न्यारा, और भाषा वर्गणा के जो वर्गणा रूप स्कंद हैं उनकी टकराहट का परिणमन न्यारा। हाँ, प्रवचन सार में भी लिया है इसको, देखो। हाँ, अब शब्द की परिभाषा आई, एक ही लाइन आई, इस लोक में
क्यों कि पुद्गल लोक में ही पाए जाते हैं। बाह्य श्रवण इंद्रिय द्वारा, श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द ज्ञात होता है कि नहीं? श्रवण इंद्रिय जिसमें अवलंबन रूप निमित्त है। अवलंबन किसने लिया है कि भावेंद्रिय ने, और जान कौन रहा है कि भावेंद्रिय रूप ज्ञान का परिणाम। तो उसके द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है। नीचे फुटनोट है, शब्द श्रवण इंद्रिय का विषय है, इसलिए शब्द मूर्त है। कुछ लोग मानते हैं कि तदनुसार शब्द आकाश का गुण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शब्द आकाश का गुण है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमूर्त आकाश का अमूर्त गुण इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। लॉजिक है। कोई कहते हैं बौद्ध में ऐसा माना जाता है कि जो शब्द है, ध्वनि है, वो आकाश द्रव्य का भाव है। गुण है नाम, उसका परिणाम है। गुण कहो परिणाम कहो, तो आकाश द्रव्य का परिणाम है। तो आकाश अमूर्तिक द्रव्य है, उसका परिणाम भी अमूर्तिक होगा, और अमूर्तिक परिणाम को ये इंद्रिय का विषय बन नहीं सकता। और ये स्पष्ट है कि शब्द को हम किस प्रकार जानते हैं कि कर्णेंद्रिय के निमित्त से ज्ञान में जाना जाता है। वैसे भी आकाश तो अखंड द्रव्य, उसमें मिलना भी जुलना तो होता ही नहीं। हाँ नहीं, और फिर यहाँ तो न्याय ये दिया कि अमूर्त गुण इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। इंद्रिय ज्ञान में ही तो जान रहे हो शब्द को, वो अमूर्त गुण इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। आगे अपन पढ़ते हैं, इसमें बहुत गंभीर चर्चा है। वह शब्द वास्तव में स्वरूप से, उसके अपने रूप से अनंत परमाणुओं के एक स्कंद रूप पर्याय है। बहिरंग साधन भूत, बाह्य कारण भूत महास्कंदों द्वारा तथाविध परिणाम रूप, तथाविध यानी शब्द के परिणाम रूप, शब्द परिणाम रूप उत्पन्न होने से वह शब्द स्कंद जन्य है, परमाणु जन्य नहीं, स्कंद जन्य है। और इसलिए वह पुद्गल का परिणाम है, परमाणु का परिणाम नहीं, स्कंद जन्य है। क्योंकि महास्कंद के परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। ये तो अपन देखते हैं ना, जैसे तबला होता है तो उस पर उंगलियों के द्वारा अपन ऐसे आघात करते हैं तो ध्वनि निकलती है ना। ये टेबल पे आघात करो तो ध्वनि निकलती है, ऐसे हाथ से हाथ का आघात करो तो ध्वनि निकलती है। तो ये भी स्कंद, ये भी स्कंद, स्कंदों के टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष है। तो ये शब्द का कोई कहता ना वो तालू किसी का चिपका हुआ है तो बोल नहीं सकता, तो वो तालू के निमित्त बना है। वो तालू के निकट रहे हुए वो जो भाषा वर्गणा के परमाणुओं के स्कंद, वो स्कंदों के टकराने से शब्द आदि की उत्पत्ति होती है। सब वर्णन आएगा इसमें। वो आंखों से ताली नहीं बजती है भाषा महास्कंदों द्वारा तथाविध परिणाम रूप, शब्द परिणाम रूप उत्पन्न होने से वह स्कंद जन्य है। क्योंकि महास्कंद परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। पुनश्च यानी फिर से यह बात विशेष समझाई जाती है कि एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसा जो स्वभाव निष्पन्न ही अपने स्वभाव से ही निर्मित अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोग भरपूर होने पर भी, अब देखो जैसे कर्म के संबंध में आई थी चर्चा कि कर्म वर्गणाएं इस लोक में ठसाठस भरी हुई हैं और जीव के परिणाम का निमित्त पाकर वे कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं, है ना। उसी को बंध कहते हैं।
वो तो हो गई। अब इधर समझो बात को। ऐसी भाषा वर्ण आगे परमाणु। हाँ, अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोग भरपूर होने पर भी, भरपूर भरा पड़ा है। और ऊपर की बात, एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, ये क्या कहना है, क्या परमाणु एक दूसरे में घुस गया कि नहीं? आकाश के जिस क्षेत्र में एक परमाणु है उसी क्षेत्र में, अथवा आकाश के कुछ क्षेत्र में जो कुछ परमाणु हैं उन्हीं क्षेत्र में और अधिक परमाणु, इसका नाम एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, है ना। द्रव्य रूपता से वे एक दूसरे द्रव्य में नहीं घुस गए, पर आकाश क्षेत्र की अपेक्षा से एक क्षेत्र में अनेक परमाणु रहे हैं, ये कहना है। तो वे सर्वत्र नाम पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर स्वभाव निष्पन्न ही, वे अपने स्वभाव से ही शब्द योग वर्गणाओं में परिणमित हुए हैं। और ऐसे परमाणु भरे पड़े हैं। परमाणु एक समान है सब, पहले वो बात नहीं भूलना है। पर वे परमाणु अपने स्वभाव से उस समय की योग्यता प्रमाण में वे शब्द योग वर्गणाओं में परिणमित होकर इस लोक में सर्वत्र भरे पड़े हैं। यहाँ तक की बात हुई। अब क्या होता है कि जहाँ बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है, वहाँ वहाँ वे वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती हैं। अब ये बीच का अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए कि अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोक भरपूर होने पर वहाँ वहाँ रही वे वर्गणाएं अपनी योग्यता से शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती हैं, तब वहाँ बहिरंग कारण रूप सामग्री भी होती है। निमित्त है ये इस गाथा से ऐसा अर्थ नहीं निकालना है किस भाषा वर्णा के परमाणु तो भरे पड़े हैं, अब जब वैसा निमित्त आएगा तो वे शब्द रूप परिणमित हो जाएंगे। ये फिर तो ये इसमें सिद्धांत में कहाँ गलती हो गई कि निमित्त होएगा तो कार्य होएगा, पराधीनता आ गई। अब इसको ऐसे समझना कि भाषा वर्गना यानी शब्द योग परिणमने के वर्गणाओं वाले ऐसे अनंते वर्गणाएं पूरे लोक में भरी पड़ी हैं। और वहाँ उन वर्गणाओं में जिन जिन वर्गणाओं में शब्द रूप परिणमने की जिस समय में योग्यता है, वहाँ वे वर्गणाएं शब्द रूप परिणाम से परिणमती हैं, तब नियम से वहाँ बहिरंग कारण रूप कोई अन्य का निमित्त पना होता है। ऐसे करके समझना है, नहीं तो पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ते हैं कि भरपूर होने पर भी अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोग भरपूर होने पर भी जहाँ जहाँ बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है, वहाँ वहाँ वे वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती है। लो आचार्य खुद ही लिख रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं पर समझना तो हमें है। बहिरंग कारण का अर्थ क्या होता है? निमित्त। तो निमित्त से वे वर्गणाएं परिणम जाएंगी, ऐसा तो आचार्य अमृतचंद देव ने कहीं कहा नहीं। लेकिन होता है तो उसका यहाँ ज्ञान करा करके शब्द की उत्पत्ति बताना है, शब्द की उत्पत्ति वो सब निमित्त में डालो। इस प्रकार शब्द नियत रूप से अवश्य उत्पाद्य है, इसलिए वह स्कंद जन्य है। ये इतनी सी चर्चा में 3 फुटनोट आए। एक शब्द रूप के लिए फुटनोट है, एक उत्पाद्य के लिए फुटनोट है और एक स्कंद जन्य के लिए फुटनोट। पढ़ते हैं अपन, देखो। शब्द के 2 प्रकार हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक, है ना। दो हुए शब्द के प्रकार। अब उसके भी 2 प्रकार और आगे आएंगे, पहले प्रायोगिक
और वैशेषिक, ये वाला वर्गीकरण समझते हैं। तो जो पुरुषादि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द नाम ध्वनि, शब्द नाम भाषात्मक नहीं लेना, आभासात्मक भी उसमें शामिल है ना। तो पुरुषादि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द यानी ध्वनि वह प्रायोगिक है। लो, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पुरुष उत्पन्न करता है शब्द को, और आप ही ये गाथा में कह रहे हो स्कंदजन्य है, और खुद ही फुटनोट में कह रहे हो पुरुषादि के प्रयोग से। यहाँ तो कहना है कि पुरुष का जहाँ पर निमित्तपना है, ऐसे ध्वनि अथवा शब्द को प्रायोगिक कहा। पुरुष का निमित्तपना है, चाहे वो बोलने रूप से हो, चाहे वह वाद्य यंत्रों के रूप से हो। तो पुरुष ने उत्पन्न किए कि नहीं, उत्पन्न तो वे स्कंद भाषा वर्गणाओं रूप जो हैं उनके ही टकराने से वह ध्वनि अथवा शब्द की उत्पत्ति होती है, परमाणु से नहीं होती। एक पॉइंट इसे खारिज करो, जीव से नहीं, जीव की इच्छा से नहीं, वहाँ पर जीव के जो कंठ तालु हाथ इत्यादि के जो, अब जीव के कहाँ हैं वो, लेकिन वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहने में आता है। तो पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। पुरुष आदि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द वे प्रायोगिक हैं। हाँ, नहीं निकलती, कभी निकलना कुछ है और निकल कुछ जाता है, होता है ना। और मेघादि से उत्पन्न होने वाले शब्द वैशेषिक हैं, है ना। मेघ आपस में टकराते हैं, तो टकराते हैं तो मेघ टकराते हैं, वे निमित्त हैं। सुनना, मेघ ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, मेघ टकराते हैं, वहाँ रहे भाषा वर्गणा के जो वर्गणाएं हैं उनके टकराहट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वैशेषिक शब्द या ध्वनि कहलाती है। जैसे यहाँ पुरुष के कंठ तालु आदि के परिणमन, उनका हलन चलन, या हाथ आदि का, अभी जैसे सितार का अपन ने दृष्टांत देखा था तो हाथ की क्रिया का, पैरों की क्रिया का, गले का आदि इत्यादि सब ले लो, वो उसमें निमित्त है। और परिणमन कंठ तालु से नहीं होता, भाषा वर्गणा की जो वर्गणाएं हैं वे टकराने से शब्द अथवा ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अच्छे से समझना ये बात को, है तो बारीक थोड़ी। अथवा दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। निम्नोक्तानुसार भी शब्द के दो प्रकार हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। उसमें भाषात्मक शब्द के दो, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। कितने वर्गीकरण आ गए? 3 आ गए। पहले प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक में अपन ऐसे रखो कि जहाँ जीव इच्छा से परिणमने वाले जीव के निमित्त से उसके अनुरूप होती शरीर आदि की क्रिया जिसमें निमित्त है, पूरा समझना। यहाँ पुरुषादि का अर्थ क्या है कि पुरुष नाम इच्छा से परिणमने वाला जीव की इच्छा के अनुरूप उसके निमित्त में परिणमने वाली शरीर की हलन चलन रूप क्रिया के निमित्त से जो शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है उसे प्रायोगिक कहना। एक है इच्छा के अनुसार नहीं, पर इच्छा के अनुरूप शरीर के हलन चलन का निमित्त है। जिन भाषा वर्गणा के परमाणुओं के परिणमन में वे प्रायोगिक शब्द अथवा ध्वनि कहलाते हैं। एक। दूसरा, जिसमें इच्छा बिना, इच्छा का यहाँ कोई काम नहीं, जो जड़ पदार्थ आपस में ही रगड़ते स्पर्शते टकराते हैं, जैसे मेघादिक, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि शब्द है उसका नाम है वैशेषिक।
अब दो प्रकार और लो इसमें, भाषात्मक और अभाषात्मक। अब भाषात्मक के दो प्रकार, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। संस्कृत प्राकृत आदि भाषा रूप, संस्कृत प्राकृत हिंदी अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच जो भी है, ये अक्षरात्मक है। और द्वि इंद्रिय आदिक जीवों के शब्द रूप तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि रूप वह अनक्षरात्मक है। समझ में आएगा? आवाज तो सबकी आती है। अब वो झींगे भींगे मच्छर फच्छर सब भिनभिनाते हैं कि नहीं, तो वो भी हाँ, वो उसमें लेना प्रायोगिक में और भाषात्मक में, और भाषात्मक हैं वे लेकिन अनक्षरात्मक है। भाषात्मक हैं पर अनक्षरात्मक है। समझ गए ना? संस्कृत प्राकृत आदि भाषा रूप वो अक्षरात्मक है। यहाँ भाषा मतलब जिसमें भावों का संप्रेषण परस्पर होता है तो उसको भाषा लिया। उसमें दो प्रकार लिए, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। संस्कृत प्राकृत आदि को अक्षरात्मक कहा। और देखो, दो इंद्रिय आदिक जीवों के शब्द रूप तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि वह अनक्षरात्मक है। बहुत इसमें गुरुदेव ने खुलासा किया है। इसमें समूह शरण में जो आपके बहुत प्रश्न आते हैं ना, सबका जवाब इसमें आने वाला है। समूह शरण में कैसे वाणी खिरती है, कैसे सुनते हैं, क्या होता है, सब वर्णन गुरुदेव ने प्रवचन में। हाँ, अनक्षरात्मक है, वहाँ क्रम रूप से नहीं है, वो अक्रम है। अभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार है, प्रायोगिक और वैशेषिक। अब ये वर्गीकरण इधर आ गया। वीणा ढोल झांझ बंसरी आदि से उत्पन्न होता हुआ प्रायोगिक है, और मेघादि से उत्पन्न बादल फादल से, चट्टान लुढ़क पड़े अचानक से, है ना, वो हाँ कोई चीज़ गिरी, चट्टान लुढ़क गई, है ना, हवा में तेज जो चलती है, तो वैश्विक है। किसी भी प्रकार का शब्द हो, किंतु सर्व शब्दों का उपादान कारण। अब ये फुटनोट बहुत गंभीर हो गया है। प्रायोगिक भी बताया, प्रायोगिक में जीवों की बात करी, भाषा के संदर्भ से भी बात करी, दो इंद्रिय आदि जीवों की बात करी, केवली परमात्मा की भी बात करी, और वीणा ढोल झांझ बंसरी बजाने वाला भी जीव है ऐसी बात करी। सब बात ली ना, और मेघादि की बात ली। तो अब लेकिन समझना क्या, इतना सब समझकर अपन ने देखो, प्रायोगिक वैशेषिक भाषात्मक अभाषात्मक, भाषात्मक के दो, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, और फिर अभाषात्मक के दो, प्रायोगिक और वैशेषिक। सब बात अपन ने यहाँ इतने वर्गीकरण देखे। लेकिन समझना ये, किसी प्रकार का भी शब्द हो, किंतु सर्व शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही हैं। न पत्थर है, न मेघादिक है, न कंठ तालु है, न इच्छा है, न जीव है, न पुरुष है, न पशु है। ये कितनी गंभीर बात है। देखो, पुरुष नहीं, उसकी इच्छा नहीं, उसका ज्ञान नहीं, कंठ नहीं, तालु नहीं, ताली नहीं, और कोई पत्थर का गिरना, मेघों का टकराना नहीं। ये जो पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके किसी प्रकार से होते हुए उससे भी नहीं। सर्वत्र उपादान कारण तो लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही हैं, और वे वर्गणाएं ही स्वयमेव शब्द रूप से परिणमित होती हैं। जीव, तालु, कंठ, ढोल, मेघ सब आ गया ना, जितनी ऊपर चर्चा आई, ये सब मात्र निमित्त भूत हैं। उत्पाद्य का है, बस ये फुटनोट पढ़ लेते हैं। उत्पन्न कराने योग्य, जिसकी उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त होता है, ऐसा करके उत्पाद्य शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है।
चौथा है स्कंद जन्य, स्कंदों द्वारा उत्पन्न हो ऐसा, यानी जिसकी उत्पत्ति में स्कंद निमित्त होते हैं ऐसा। समस्त लोक में सर्वत्र व्याप्त अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाएं स्वयमेव शब्द रूप परिणमित होने पर भी वायु, गला, तालु, जिह्वा, ओंठ, घंटा, मोगरी आदि महास्कंदों का टकराना वह बहिरंग कारण सामग्री है। बादलों से शब्द नहीं उत्पन्न होता, बादलों के टकराने से, उनके निमित्त से, बादलों के टकराने रूप क्रिया के निमित्त से भाषा वर्गणा के जो वर्गणाएं हैं, परमाणु नहीं वर्गणाएं हैं, वे शब्द रूप परिणमित होती हैं। भाषा वर्गणा के परमाणु नहीं बोलना चाहिए, तो परमाणु नहीं शब्द रूप परिणमित होता। भाषा वर्गणा रूप जो वर्गणाएं हैं वे शब्द रूप ध्वनि रूप परिणमित होती हैं। अर्थात शब्द रूप ये आ गया वह बहिरंग कारण सामग्री है, अर्थात शब्द रूप परिणमन में वे महास्कंद निमित्त भूत हैं। इसलिए उस अपेक्षा से, नाम निमित्त अपेक्षा से शब्द को व्यवहार से स्कंद जन्य कहा जाता है। शेष चर्चा इसकी ओर अपन आगे की स्वाध्याय।